दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत बनने वाले रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर की एक बड़ी समस्या दूर हो गई है। एलजी साहब की एक मंजूरी ने डीएमआरसी की बड़ी अड़चन को दूर किया है। अब इस मेट्रो कॉरिडोर में 21 नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनसे अनुमानित रोजाना 1.25 लाख यात्री यात्रा करेंगे। यानी कि दिल्ली और हरियाणा के बीच अब कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है। आज मेट्रो रिपोर्ट में जानेंगे कि डीएमआरसी की कौन सी बड़ी समस्या को एलजी साहब ने दूर किया, कहां ये 21 नए स्टेशन बनेंगे और कब तक इस कॉरिडोर का काम पूरा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली में लगातार मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है। फेज 4 के तहत कई मेट्रो कॉरिडोरों का निर्माण हो रहा है और कई कॉरिडोर ऐसे हैं जिनका अब निर्माण होना है और उन्हीं में से एक है रिठाला कुंडली मेट्रो परियोजना। इस परियोजना की शुरू होने से पहले ही एक बड़ी दिक्कत सामने खड़ी हो गई थी। डीएमआरसी उस दिक्कत को दूर करने की काफी कोशिश कर रही थी और अब जाके उस दिक्कत को डीएमआरसी दूर कर पाई है, वो भी तब जब एलजी साहब ने मंजूरी दी है। क्या मंजूरी दी है, ये जानते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रिठाला कुंडली कॉरिडोर के लिए डीएमआरसी को दिल्ली जल बोर्ड की जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी है। ये जमीन रिठाला से रोहिणी सेक्टर 25 तक वायाडक्ट बनाने के लिए बेहद जरूरी थी। रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर परियोजना के लिए सबसे जरूरी जमीन दिल्ली जल बोर्ड की थी, जिसे अब मंजूरी एलजी साहब के द्वारा दी गई है कि इस पर अब डीएमआरसी मेट्रो लाइन का निर्माण कर सकता है। आपको बता दें कि जमीन मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीएमआरसी को लीज पर दे दी गई है। अब पहले ये जानिए कि रिठाला कुंडली कॉरिडोर परियोजना क्या है। रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस कॉरिडोर में 21 मेट्रो स्टेशन बनेंगे। ये रेड लाइन मेट्रो नेटवर्क से जुड़ेगी। रिठाला, जिसका मौजूदा आखिरी या फिर पहला स्टेशन है, उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी, बवाना और नरेला जैसे इलाकों में ट्रैफिक और प्रदूषण को काफी कम करेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया और आवासीय इलाकों तक पहुंचेगा। ये वही क्षेत्र है जहां डीडीए बड़े पैमाने पर आवासीय योजनाओं और शैक्षणिक हब को विकसित कर रहा है, जिससे पूरे एनसीआर में यात्रा आसान हो जाएगी। साथ ही जो लोग सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं, उन्हें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। उम्मीद है कि 2028 तक ये कॉरिडोर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें हर रोज 1,30,000 यात्री सफर कर सकेंगे। कुल मिलाकर जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं, यानी नरेला, बवाना या फिर रिठाला की और जो लोग रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और डीएमआरसी जल्द अब इस परियोजना में काम भी शुरू करेगा। एक बार ये जानते हैं कि किस तरह से इस जमीन का आवंटन डीएमआरसी को मिला है और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कैसी खुशखबरी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेट्रो फेज 4 के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर के लिए डीएमआरसी को दिल्ली जल बोर्ड की जमीन देने पर मंजूरी दी है। ये मामला पिछली केजरीवाल सरकार के कार्यकाल से लंबित पड़ा था। अब एलजी साहब की मंजूरी के बाद डीएमआरसी का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली जल बोर्ड रिठाला स्थित अपने एसटीपी में 50 वर्ग मीटर जमीन डीएमआरसी को स्थायी रूप से 99 साल की लीज पर देगा। इसके अलावा वायाडक्ट निर्माण के लिए 1286 वर्ग मीटर जमीन 4 साल के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि डीएमआरसी जल बोर्ड को कुल 75,50,353 रुपए का भुगतान करेगा। बता दें कि नियमों के मुताबिक डीएमआरसी इस जमीन का उपयोग खाली दिल्ली मेट्रो के निर्माण के लिए करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में रोजाना ही 50 से 60 लाख यात्री यात्रा करते हैं और दिल्ली वालों की लाइफलाइन अब दिल्ली मेट्रो बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली में परिवहन का ज़्यादा भार मेट्रो उठाती है और यही वजह है कि लोगों का भरोसा दिल्ली मेट्रो पर ज़्यादा है और लोगों को और सहूलियत देने के लिए दिल्ली मेट्रो लगातार दिल्ली में ही नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भी अपना विस्तार कर रही है, ताकि जो दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में लोग रहते हैं उन्हें बेहतर कनेक्टिविटी मिल पाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनका मजबूत हो और शहर से वो लोग सीधी तरह से जुड़े रहें। फिलहाल आज मेट्रो रिपोर्ट में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।